हेलो दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जूनियर एडेड के कंप्लीट सिलेबस को लेकर के। जूनियर एडेड की जो भर्ती का जो एक ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 3 तारीख यानी कि यस्टरडे से आपका भरना शुरू हो गया है। यहाँ पर क्या कुछ सिलेबस में आपका पूछा जाएगा उसको लेकर के हम कम्प्लीटली यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ था जो कि आपका 10 फरवरी 2021 को जारी हुआ था उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पीएनपी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को जो है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपके यहाँ पर 2 खंड होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के। एक पार्ट 1 जनरल स्टडीज़ करके या जनरल नॉलेज करके रहेगा। आप जनरल नॉलेज बोल दीजिए इसे, जो कि आप इस समय स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि भर्ती परीक्षा हेतु निम्नवत पाठ्यक्रम जो है कुछ इस प्रकार से है। पार्ट 1 में जो जीके है वो आपका 50 मार्क्स का होगा और ये सभी के लिए कंपलसरी होगा, मतलब सभी को ये वाला सेक्शन जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, मतलब इसमें आपका करंट अफेयर्स भी शामिल है, इसमें आपका रीजनिंग भी है, इसमें आपका सामान्य विज्ञान जनरल साइंस भी शामिल है और इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भूगोल पॉलिटी भी इसमें शामिल है। ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। इसमें इकोनॉमिक्स भी आपका शामिल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसमें सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, इनिशिएटिव, जो नए नए इनिशिएटिव होते हैं, अप्रोचेस जो होते हैं ऐसे में, उनको भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है, शामिल किया हुआ है। तो ये बात हो गई जब आप जीके वाले सेक्शन को लेकर के बात करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है। और यहाँ पर आप रीजनिंग की बातें देख पा रहे होंगे। सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है वो सब इसमें शामिल होगा, इंक्लूड होगा। एनालॉजीज हैं आपका असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक करके, ये पूरा आपका किसकी बात हो गई, रीजनिंग की बात हो गई। तो ये सारी चीज़ें सभी बच्चों को पढ़नी है। फिर बात आती है यहाँ पर प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक हेतु। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास में 3 ऑप्शंस होंगे फॉर्म भरते समय। एक आपका लैंग्वेज का है, जिसमें हिंदी, संस्कृत या फिर इंग्लिश आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा सोशल स्टडीज़ है और तीसरा जो है वो है मैथमेटिक्स और साइंस, मतलब साइंस और मैथमेटिक्स साथ में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा का इतिहास पूरा का पूरा, पूरी ग्रामर, मतलब आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय को लेकर के बात करते हो, आपका जो जितने भी रस छंद अलंकार हैं वो सभी के सभी समास, संधि, सब कुछ इसमें शामिल होगा। अपठित गद्यांश भी इसमें होगा। लेखकों, कवियों का सामान्य परिचय, उनकी रचनाएं, मतलब सब कुछ हिंदी का दिया हुआ है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज करके आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर आप इंग्लिश को चूज़ करते हैं। ग्रामर है, अनसीन पैसेज, राइटर्स, जनरल इंट्रोडक्शन एंड द वर्क, उसके बारे में भी बताया हुआ है। संस्कृत को लेकर के बात की जाए तो संस्कृत में भी ऐसे ही है। तो ये तो बात हो गई जब आप भाषा को चूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, खंड खाप के अगर हम चलें, अगर आप सोशल स्टडीज़ चूज़ करते हैं तो इसमें ये सारा कुछ आपको सोशल स्टडीज़ के सिलेबस के रूप में देखने को मिलेगा। मतलब कुछ भी बचा नहीं है जो इन्होंने इसमें रखा ना हो, शामिल ना किया हो। बिल्कुल आईएएस के सिलेबस के तरीके से, यूपीएससी के सिलेबस के तरीके से, ठीक है। तो आपका पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, मॉडर्न आपका मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हो आप जब, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर आपका जो है ज्योग्राफी वाले सेक्शन को भी इंक्लूड किया हुआ है इन्होंने। मुगल साम्राज्य वगैरह सब है, यूरोपीय शक्तियों का आगमन, नवजागरण काल, हमारा समाज। फिर पॉलिटी वाले सेक्शन में इन्होंने दिया हुआ है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, वो सब आपको पढ़ना होगा। नागरिक यातायात सुरक्षा, ये सब आपका प्राइमरी सुपरटेट में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये जो चीज़ें लिखी हैं इसमें, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारे पॉइंट्स जो है ये सारे आपके प्राइमरी सुपरटेट का जो आपका सिलेबस है उसमें भी ये चीज़ दी हुई हैं। सौर मंडल क्या है, ज्योग्राफी की तरफ मानचित्रण, पूरी की पूरी मैपिंग दी हुई है। वायुमंडल क्या है, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश और बाकी सारी बातें भी इसमें इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, उत्तर प्रदेश के बारे में भी यहाँ पर इन्होंने बातें पूछी हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। वहीं अगर आप गणित में हैं, गणित और विज्ञान को लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा होंगे गणित का पूरा सिलेबस इस समय आपके स्क्रीन पर, ठीक है। फिर विज्ञान के सिलेबस को लेकर के बात की जाए तो विज्ञान भी आप देख पा रहे, ये विज्ञान का सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जो प्राइमरी में आप पढ़ रहे थे, बस स्टैंडर्ड थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलेगा। ये सारी बातें हो गई जब आप साइंस को लेकर के बात करते हैं। बाकी ये है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, तो ये प्रधानाध्यापक पद के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए केवल है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। इन्हीं में से जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, जो भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपके पूछे जाएंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं,
हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।